बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जॉन हुसैन है। 2 जून की अपडेट के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं कल रात से लेकर अब तक, जिसके ऊपर मैं सिर्फ हंसा हूँ काफ़ी देर बैठ के, और बड़ा अफसोस भी हुआ है मुझे। बात करेंगे लबनान के बारे में, बात करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बारे में, और बात करेंगे उस डील के बारे में जिसके बारे में कहा जाता है कि बस कल हो रही है, आज हो रही है, अभी हो गई है। बताने वाले ज्योतिषी, पंडित और हाथ पढ़ने वाले, आसमान देखने वाले एस्ट्रोलॉजिस्ट, सब जो है वो एक ही बात जो है वो कर रहे थे कि अभी डील होने वाली है, और अभी तक यही कहते रहेंगे, लेकिन साथ साथ बोलेंगे कि नहीं जी ये मसला आ गया था बीच में। तो इसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि अपडेट्स बहरहाल इसके मुतालिक भी हैं। आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ज्वाइन करने के बाद म्यूट कर दीजिएगा, क्योंकि अपडेट्स आपको पूरी रात आ सकते हैं और आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल लबनान की सिचुएशन बहुत क्रूशल है, बहुत क्रिटिकल है। 3,500 के करीब लोग, 3,500 के करीब लोग जो है वो बेदर्दी से मारे जा चुके हैं। बिल्डिंगों को उड़ाया गया है, जो रेफ्यूजी कैंप्स हैं उनके ऊपर बमबारी हुई है, और 26 साल में पहली दफा ऐसा हुआ है कि इजराइल इतना आगे तक अपनी फौजें जो है वो लेके पहुंचा हो। फिर ये क्यों रुक गए? क्या वजह थी? क्या मसला हुआ? ट्रंप ने बात की नेतन्याहू से, बात करेंगे इस बारे में। एक्सियोस की बाराक रेविट, जो हमारा फेवरेट रिपोर्टर है, उसने खबर दी है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ और उसमें मैं क्यों हंसा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। हुआ ये कि देखिए, सबसे पहले तो ये जब बमबारी चल रही है और इसराइल और जो लबनान के अंदर हिजबुल्लाह है उनके बीच में कॉन्स्टेंटली 10,000 से ज्यादा सीज फायर जो है वो वायलेट हुई हैं इसराइल की तरफ से, और कॉन्स्टेंटली जो है वो हमले चलते रहते हैं दोनों साइड्स पे। ये बात बोली अराक्ची साहब ने, उन्होंने कहा कि जो सीज फायर हुई है ईरान और यूएस के बीच में, ये अनइक्विवोकली इज अ सीज फायर ऑन ऑल फ्रंट्स। ये तमाम फ्रंट्स के ऊपर सीज फायर है, ये सिर्फ ईरान के साथ सीज फायर नहीं है। जबकि ईरान चाहे तो अलग से डील बना ले, लबनान को बोले खुदा हाफिज, अपनी डील बना के साइड पे हो जाए। तो उन्होंने कहा कि ये तमाम फ्रंट्स के ऊपर सीज फायर है, और इसकी वायलेशन अगर एक फ्रंट पे होगी तो दूसरे फ्रंट पे भी हो रही है, और तमाम फ्रंट्स पे हो रही है। और इसराइल और यूएस जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार हैं इनकी कॉन्सिक्वेंसेज के लिए। अगर जो भी हम करते हैं फिर आप जिम्मेदार होंगे। और हर फैसले की एक चॉइस की कॉस्ट होती है, हर फैसले की एक कॉस्ट होती है, और बिल जो है उसको देना पड़ेगा आपको, एंड इट विल ऑल फॉल इनटू प्लेस। ये बात बोली डॉक्टर कालीबाफ ने, जो कि स्पीकर हैं ईरान की पार्लियामेंट के, और जो कि लीड निगोशिएटर हैं ईरान की तरफ से। इसके बाद नेतन्याहू का बयान आता है, और नेतन्याहू क्या कहता है? नेतन्याहू कहता है कि जो दाहिए का इलाका है, बेरूत के अंदर जो इलाका है, उसके अंदर चले जाओ, और सदर लबनान के अंदर तो इनकर्जन थी ही, लेकिन दाहिए के अंदर बमबारी शुरू कर दो। और यहाँ पे क्योंकि जाहिर है हिजबुल्लाह के टेरर टारगेट्स हैं, तो उसने कहा कि हम इन टेरर टारगेट्स को जो दाहिए के अंदर मौजूद हैं, इनको जो है वो हम मारेंगे। अब दाहिए, लतानी और ये सारी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कशन कर सकते हैं। और दाहिए बहरहाल में अगर आपको बताऊँ तो दाहिए के इलाका ये हेडक्वार्टर्स है, आप कह सकते हैं कि हेडक्वार्टर्स है, यहाँ से फैसले होते हैं जितने भी होते हैं हिजबुल्लाह के, और इसलिए वहाँ पे हमला जो है वो करने की ऑर्डर जारी किया। और ऑर्डर जैसे ही ऑर्डर जारी किया, ऑर्डर में कहा कि जी आप लोगों को बोला लबनान में कि आप ये इलाके छोड़ दें, हम जो है वहाँ पे बमबारी करने वाले हैं। और यहाँ पे हमें बयान नजर आता है ईरान की तरफ से। बयान क्या आया? सबसे पहले तो मीडिया के ऊपर बयान आया कि जी बातचीत अब बंद हो रही है। सीएनएन ने भी ये कोट किया, और ईरानी मीडिया ने भी ये बोला कि बातचीत अब बंद हो रही है, कोई जो है बातचीत नहीं होगी। और मजीद मूसवी, ब्रिगेडियर मजीद मूसवी का बयान आया कि हमारी पेशेंस, हमारा सब्र जो है उसका पैमाना लबरेज हो रहा है, और यहाँ पे जो सदर्न प्रोविंसेस के अंदर जो जुनूबी इलाके हैं उनके अंदर जो तुम कर रहे हो, और लबनान के अंदर जो तुम कर रहे हो, ये हम जो है ये इसमें सब्र खत्म है हमारा। इब्राहिम अजीजी साहब, जो कि हेड हैं ईरान की जो नेशनल सिक्योरिटी कमीशन है उसके जो हेड हैं, उन्होंने कहा कि अगर लबनान के ऊपर हमले नहीं रुके कंप्लीटली, पूरे तरीके से, तो बहुत मुश्किल वक्त आने वाले हैं आगे इसराइल के लिए। और साथ ही साथ जो ईरान की मिलिट्री है, उनकी जो कमांड है, उनकी तरफ से भी मैसेजेस आना शुरू हो गए कि जी हम बाबल मंदब बंद कर देंगे। फॉर एग्जांपल, हम हमला कर रहे हैं, और हमला जो है वो ट्रिगर के ऊपर हमारी उंगली, और हम हमला कर रहे हैं। ट्रंप तक भी ये बात पहुंचा दी कि जी आप जिम्मेदार हो गए, हम लोग जो है वो लोड हो गया है और हम फायर कर रहे हैं। हुआ क्या? एकदम से खबर आती है, अब जरा सुनिए, बड़ी 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 मजेदार जो है वो बातें करने वाला हूं। एकदम से खबर आती है कि जी नेतन्याहू और ट्रंप के बीच में बातचीत हुई है। एक्सियोस ने रिपोर्ट किया। एक्सियोस का जो बराक रेविड है, जो हमारा फेवरेट रिपोर्टर है, उसने कहा कि ये वही बंदा है जो पहले बोलता रहता है कि कल डील हो रही है, अभी डील हो रही है, आज डील हो रही है। इसने क्या कहा? इसने कहा कि जी नेतन्याहू और ट्रंप के बीच में बात हुई, ट्रंप ने गालियां दी नेतन्याहू को और बोला कि तुम पागल हो, तुम जो है क्या कर रहे हो, मेरे डील खराब कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो। और नेतन्याहू ने जो है वो, जाहिर है फिर बाद में हमने देखा ट्रंप ने इसको कंटिन्यू भी किया। जस्ट बाय द वे, तो ट्रंप ने इसको कहा कि मेरी एक बड़ी प्रोडक्टिव कॉल हुई है प्राइम मिनिस्टर बीबी नेतन्याहू के साथ, और अब जो है वो कोई ट्रूप्स नहीं जाएंगे बैरूत,
एंड एनी ट्रूप्स दैट आर ऑन देयर वे, जितने भी फौजी रास्ते में हैं वो पीछे मुड़वा दिया उनको हमने। और लाइकवाइज, अब ये बड़े मजे की बात है, लाइकवाइज थ्रू हाईली प्लेस्ड रिप्रेजेंटेटिव्स आई हैड अ वेरी गुड कॉल विद हिजबुल्लाह and they agreed that all shooting will stop and that Israel will not attack them and they will not attack Israel। वो सुपर पावर, मतलब कहां तेहरान की और ईरान की बातें हो रही थी, कहां ये बातें चल रही थी कि उनसे बातचीत कर रहे हैं, वो चला गया हिजबुल्लाह के पास, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जो बातचीत टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोल के उनसे बातचीत कर रहा है और कह रहा है कि मेरी बड़ी अच्छी बातचीत हुई है उनके साथ, अब आपके ऊपर भी जी हमला नहीं होगा और जो है आप भी हमला नहीं करें। और इसके बाद ट्रंप ने क्या कहा, टॉक्स आर कंटिन्यूइंग, अलग पोस्ट में कहा टॉक्स आर कंटिन्यूइंग, बहुत तेजी से बातचीत चल रही है ईरान के साथ और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ बड़ी तेजी से बातचीत चल रही है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, इतनी इज्जत आप दे रहे हैं ईरान को, जहां पहले आप ईरान को ईवल रिजीम, टेररिस्ट रिजीम, टेरेंट रिजीम कहते थे, अब आप इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान कह रहे हैं। मतलब बड़े ये क्या दिखा रहे हैं ट्वीट्स आपको। अभी जरा नेतन्याहू का भी बयान देखते हैं, फिर जरा इसका करेंगे, खुलासा लेंगे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। इजराइल का फिर बयान आता है नेतन्याहू का। नेतन्याहू कहता है कि मेरी आज रात बात हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ और मैंने उसको बोल दिया है कि अगर हिजबुल्लाह नहीं रुकेगा हमें अटैक करना, हमारे सिटीजन्स को, तो इजराइल जो है वो टेररिस्ट टारगेट्स को मारेगा बेरूत के अंदर। आवर पोजीशन रिमेन्स अनचेंज्ड। ये बात हुई और साथ साथ उसने कहा कि आईडीएफ विल कंटिन्यू टू ऑपरेट एज प्लान्ड इन सदर्न लेबनान। सदर्न लेबनान के अंदर आईडीएफ जो है वो काम करेगी। अब हुआ क्या है, और हंसी किस बात पे आ रही है, हंसी इस बात पे आ रही है कि बराक रेविड ने जो खबर दी, पहले तो इसने जो खबर दी है इसको कैसे यूएस ऑफिशियल्स इतनी आसानी से बता देते हैं भाई, अंदर की खबरें, इसके ऊपर कोई चार्ज, वो जो ऑफिशियल्स बता रहे हैं क्लासिफाइड इन्फो उसको दे रहे हैं। मतलब ये जो बंदा है जो आईडीएफ की जो डिफेंस इंटेलिजेंस पे भी इसने काम किया, चैनल 12 का भी ये रिपोर्टर है और एक्सियोस का भी रिपोर्टर है, इसको किस तरीके से जो खबरें मिल रही हैं और इसने आगे बता भी दी। हुआ ये है कि दिखाना ये चाह रहे हैं, जैसे लड़ाई होती है ना, लड़ाई के बीच में बंदा कहता है कि भाई मैं तुम्हें अभी नहीं मार रहा क्योंकि मेरे बड़े भाई ने मुझे मना किया है, मैं तुम्हें इसलिए नहीं रुक रहा अटैक करने से कि मैं डर गया हूं, मैं इसलिए तुम्हें अटैक नहीं कर रहा अभी क्योंकि मेरे बड़े भाई ने मुझे बोल दिया कि यार प्लीज नहीं करो, या मेरे दोस्त ने कह दिया कि प्लीज नहीं करो। तो ये खबर इसलिए जो है मेरे ख्याल में दी गई है ताकि दिखाने के लिए कि भाई ट्रंप जो है वो है असल जिसकी वजह से इजराइल रुका है। ईरान की मिसाइलें कहाँ, ये बेचारी मिसाइलें, वैसे ही इनकी नेवी खत्म हो गई है, अभी बात करेंगे उस पर भी क्योंकि नई शिप्स भी आई हैं, लेकिन कहाँ ये ईरान की इतना सा मुल्क है, उनकी नेवी खत्म हुई हुई है, उनकी आर्मी खत्म हुई है, ये कहाँ डराएंगे इजराइल और अमेरिका को। तो हुआ ये है कि दुम से पकड़ा हुआ है इनको और दुम से पकड़ के इनको हिलाया है, और ये सिर्फ जिस इसने बचा लिया, उसने बचा लिया, ये मुल्क ने ऐसा कर दिया, उस मुल्क ने, उनकी खैरात के ऊपर चल रहे हैं भाई। ये हैं मिसाइलें हैं जिनकी वजह से ये रिस्पॉन्सेज आपको नजर आ रहे हैं। ये थ्रेट्स के बगैर जो है कोई काम नहीं होता रियल ग्राउंड्स पर अगर बात करें तो। जाहिर सी बात है अब उसके ऊपर जो बयानात आए उसमें नजर आ रहा है कि किस तरीके से बाद में एक बाकायदा स्टेटमेंट इशू किया गया लेबनीज एम्बेसी में वॉशिंगटन में कि विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द एफर्ट, बड़ा लंबा स्टेटमेंट था, उसका खुलासा ये है कि अब हमारे साथ जो है वो सीज फायर हो गई है और जो है हिजबुल्लाह अटैक नहीं करेगा इसराइल को, इसराइल जो है वो अटैक नहीं करेगा, और डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ऐसा काम किया है वैसा काम किया है। आगे कालीबाफ साहब का जो है वो बयान आता है और उन्होंने कहा कि मेरे भाई जो नबी बैरी हैं, जो स्पीकर हैं लबनान की पार्लियामेंट के, उनके साथ मेरी बात हुई है एंड हमने कहा है कि अगर इन्होंने कंटिन्यू किया इसराइलियों ने लबनान के अंदर, तो हम जो है सिर्फ डायलॉग ही बंद नहीं करेंगे, लेकिन हम जो है वो वी विल स्टैंड फर्मली अगेंस्ट देम, हम उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, और बाद में लॉन्ग लिव द रेजिस्टेंस और जो भी उन्होंने कहा। देखिए ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है, इसको समझने के लिए आपको लबनान के डायनामिक्स समझने पड़ेंगे। लबनान की हुकूमत हिजबुल्लाह के खिलाफ है, ठीक है। लबनान की हुकूमत का सेंटिमेंट भी इसके अंदर काउंट करता है कि सदर्न लबनान के अंदर जो इलाके हैं, बिन्ते जबेल है फॉर एग्जांपल, उसके अंदर और एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जोन है। एक येलो लाइन तो थी ही थी, उसके पता नहीं कौन सी येलो लाइन थी, वो भी क्लियरली डिफाइंड नहीं है, लेकिन आपके सामने मैप नजर आ रहा होगा। जो इनकर्जन कर रहा था इसराइल, उसमें नजर ही आ रहा था 3 इलाके हैं। पहला है सदर्न लबनान, ठीक है, सदर्न लबनान की हम बात कर चुके हैं। सदर्न लबनान जो है वो एक वो हॉट बेड है जहां पे सबसे ज्यादा लड़ाई हो रही है और ऑपरेशंस चल रहे हैं, ठीक है। जितना भी मिलिट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा सदर्न लेबनान के अंदर है। और बिका वैली है, फिर उसके बाद बिका वैली के अंदर क्या होता है, बिका वैली के अंदर जो लॉजिस्टिक्स है, ट्रेनिंग है, ये सारी चीजें होती हैं। पहले भी इसराइल ने बिका वैली के अंदर स्ट्राइक्स किया जहाँ पे काफी लोग जो है वो मारे गए। और दाहिए जो इलाका है वो हेड क्वार्टर्स है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। ये जो पॉलिटिकल क्लास है हिजबुल्लाह की वो वहां पे होती है, और जाहिर सी बात है उसको स्ट्राइक करने का काम हो रहा था। देखें जो सदर्न लबनान के अंदर जो लड़ाई चल रही है ना, उसके अंदर हिजबुल्लाह भी
साथ साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है। क्यों? क्योंकि जो इलाके इसराइल ने कैप्चर कर लिए हैं, बिंत जबेल जैसे इलाके, उनको छुड़वाना भी है। तो जाहिर सी बात है उसके अंदर लड़ाई एक्टिवली चल रही थी, क्योंकि इसराइल ने पहली दफा नहीं, हिजबुल्लाह जो बनी है वो बनी ही, इसराइल की पहली इन्वेजन हुई 79 के अंदर, उसके बाद हिजबुल्लाह बनी और 82 के अंदर दूसरी इन्वेजन हुई। हिजबुल्लाह पहले से नहीं